हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको सीखने के सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कि सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके द्वारा जो है हर व्यक्ति समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इसके पहले हमने आपको चार वो लर्निंग के संबंध में चीज़ें दी थी। पहले तो नियम बताए थे, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है। अब उसके बाद आता है कि सिद्धांत कौन से हैं। तो हम सीखने के सिद्धांतों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है सहचार सिद्धांत या एसोसिएशन थ्योरीज या एसोसिएटिव थ्योरीज, और सेकंड है क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरीज। और सहचार सिद्धांत के अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। दूसरा है उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। थर्ड है पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और फोर्थ है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और नेक्स्ट सेकंड जो है क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसके अंतर्गत आता है पूर्णाकार का सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी। सेकंड है तलरूप सिद्धांत टोपोलॉजिकल थ्योरी। और थर्ड है टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत, टॉलमैन साइन थ्योरी गेस्टाल्ट थ्योरी। अब इन दोनों सिद्धांतों के अंतर्गत अलग अलग लोगों ने अपने प्रयोग किए हैं। हर सिद्धांत के प्रवर्तक अलग हैं। और पहले आप थ्योरीज को सीखने के लिए पहले अब हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं एसोसिएटिव थ्योरीज क्या होती हैं। एसआर का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे हम किस पे हैं? जितनी भी एसोसिएटिव थ्योरीज हैं उनके अंतर्गत एस और आर का संबंध स्थापित किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है। और जोड़ा कैसे जाता है? आर का मतलब है रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। और एस का मतलब है आपका स्टिमुलस या उद्दीपन। ये ठीक हुआ कि एस और आर इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है जिनको कि हम जो है बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड। अब हम स्टिमुलस क्या चीज है? स्टिमुलस वो चीज है जिसके प्रति कोई व्यक्ति देखकर, या कोई परिस्थिति होती है या कोई वस्तु होता है, उसको देखकर सब्जेक्ट यानी प्रयोज या कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया करता है कि किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया करनी है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, प्रतिक्रिया और उद्दीपन के बीच में जो संबंध बना उसको हम बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एक परिस्थिति के प्रति मेरा जो व्यवहार था उसने इन दोनों के बीच में संबंध बना लिया। अब इसी तरह से हम आपको क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताएंगे। क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है? ये पूरी गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, फील्ड थ्योरी से। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है पूरा, हम इसको परसीव कर रहे हैं पूरा सर्किल, किंतु इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? हम इसको इतनी सी, आप ये देखिए ये जगह जो है मैंने छोड़ दी है, परंतु जब आप इसको दूर से परसीव करेंगे या ग्रहण करेंगे तो ये आपको पूरा सर्किल जो है ये दिखाई देगा। इसको हम क्षेत्र
सिद्धांत कहते हैं या हम फील्ड थ्योरीज कहते हैं। अब हम इसको अगले एपिसोड में या अगले उसमें आपको एसोसिएशन की फर्स्ट थ्योरी, पेवलव की थ्योरी बताएंगे। उसके बाद हर एक थ्योरी के विषय में उनका महत्व क्या है, आज हम उन थ्योरी के द्वारा हम स्टूडेंट्स को कैसे, विद्यार्थियों को पढ़ाई में, या बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका मन नहीं लग रहा है, उनको किस तरह रुचिकर बनाकर उनको समझाया जा सकता है। थैंक यू।